श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे राम। दशम स्कंद 71वां अध्याय और प्रसंग है श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवर्षि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे, राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान के वचन सुन करके उद्धव जी ने, नारद जी ने और सभासदों ने उनके मत पर विचार किया। उनका जो मानना था उस विषय में उस पर विचार किया। पीछे आप ये सुन चुके हैं, ये जो दूत आया था राजाओं का, जिसका कल मैंने 2 बार पाठ किया, उसके शब्दों की और उसके चिंतन, शब्द और चिंतन बहुत मार्मिक थे और प्रार्थना करने का ढंग लोक परलोक बनाने वाला था। मैंने अपनी जो जिस जिस वस्तु के लिए, जिस सुरक्षा के लिए वो वहां आया था, उसको भी पूरा किया और अपनी भगवान जी के यथार्थ स्वरूप का भी वर्णन किया और अब वर्णन करके उनसे कृपा याचना करी। तो तो भगवान ने अपना मत दिया उसके ऊपर। मत मैंने अपनी बात रखी। तो उद्धव जी ने अब उसके ऊपर विचार अपना दिया। भगवान देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका ये कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही
कर सकता है जो दशों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले। तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुँच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा, साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, बड़े बड़े लोगों के, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल है। क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। उनका भी बल 10,000 हाथियों के बराबर। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौनी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान ना होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं, तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो, तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से। भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राणपतियों को छुड़ा लिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का, तथा हम लोग आपके माता पिता के कंस आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। मैंने आपकी ये आप सब कथाएं हम सुनाते सुनते हैं। सीता माता जी को माने जो राम रावण युद्ध हुआ, सीता माता जी के लिए ये सब गान होता है। ये आपका सुजस गान है। स्पष्ट रूप में कृष्ण और राम एक स्वरूप हैं। शास्त्रों में बार बार वर्णन आ रहा है। और जितने प्रसंग या आप वो पढ़ते हैं, क्या नाम से, स्तुतियां पढ़ते हैं, उसमें अध्यात्म कितनी अच्छे ढंग से बताया जाता है। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से, आप जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप भी तो
इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। राम श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को, जो भी आवश्यकता हो उनको उनकी थी, वो आगे चला दिया। मैंने वो आगे आगे चले और फिर दारुक के लाए राम हुए राम जी महाराज जी, आपका म्यूट हो गया। अच्छा जी, राम राम। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगारे, ढोल, शंख और नरसिंगों की ऊंची ध्वनि से दशों दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चले। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। एक बात याद आ गई है। हाँ? दृश्य तो यह है कि सब पालकियों में चल रहे, रथों पे चल रहे, ये सब बताया जा रहा है ना? इनके रथों के कारीगर भी साथी होंगे कि कुछ खराबी होगी तो वो भी चलेंगे। रानियों की दासियां इत्यादि, सेविकाएं इत्यादि वो भी साथी होंगे, पर उनका वर्णन नहीं। तो प्रसंग तो कुछ और है, पर बात कुछ और याद आ गई। वो ये है, पहले एक लोग सुनाते थे, बड़े बूढ़े, कि लाहौर में लोग पालकियों पे चलते हैं, तो सब वो लाहौर की ऊंची ऊंची बातें सुनाया करते थे, तो वहाँ कैसे रहन सहन है। तो भारत लाहौर में था ना पहले, मैंने भारत के अंदर ही पूरा पाकिस्तान, वैसे तो ईरान इत्यादि ये सब कुछ भारत में ही था। चाइना से राम जी कर लेते थे, वो उस समय के राजाओं से। कहाँ कहाँ तक नहीं था उनका राज्य।
बहुत विशाल राज्य, सब जानते हैं, आजकल सब नेट पे दिख मिलता है। तो लाहौर, ये तो अभी की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले। तो मेरे एक वो बूढ़े एक प्रिंसिपल थे, वो बताते थे, लाहौर की सब लोग प्रशंसा तो करते हैं, फिर वहाँ इतनी मौज है, ऐसे जाओगे तो वहाँ देखोगे, ये सब। व्यक्ति सोचता है जहाँ इतनी मौज है तो हम जाएँगे तो हमें भी मौज आएगी। जैसे अभी लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, पर जो जाते हैं उनको समझ आती है कि कितना कठिन है वहाँ। उसी तरह लाहौर की बात है, लाहौर में जाते तो कहते लोग पालकियों पे चलते हैं। तो प्रिंसिपल बताते थे कि उनको कोई बता रहे थे पालकियों पे तो चलते हैं, पर ढोने वाले भी तो होंगे पालकियों को। पालकी पे तो 1-2 व्यक्ति चलेगा, 4 आदमी तो ढोने वाले चाहिए, और 4 आदमी फिर और भी अगर लंबा रास्ता है तो 8 चाहिए। 4 चलेंगे, फिर 4 दूसरे बारी-बारी फिर पालकी जाएगी। तो उनकी भी तो संख्या अधिक होगी। अगर रानियाँ इतनी हैं तो फिर सेवक कितने हों? उनकी व्यवस्था कैसी हो? बस ऐसे ही जैसे अभी स्थिति है समाज की, वैसे ही होगी। हाँ, धर्म को, चरित्र को लेकर के लोग सावधान रहते थे। अब ये सब द्वारिका का परिवेश है, जितना भी ये भी प्रसंग कि वहाँ से चले द्वारिका से तो निकलेंगे वो। माने द्वारिका में इतनी समृद्धि थी, इसका अर्थ ये है। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और बारांगनाएं भली-भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों, भांति-भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लादकर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और हथनियों पर सवार होकर चली। खच्चर को चलाने वाले तो पैदल ही चलेंगे, बैलों को चलाने वाले पैदल ही चलेंगे। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चंवरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। माने चमक रहे थे सब, और सबने कपड़े भी अच्छे-अच्छे पहने थे क्योंकि यज्ञ में जाना है। देवऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मगन हो गईं। विद्या होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। राम राम, विद्या नहीं, विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवऋषि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। देवऋषि नारद जी तो अदृश्य रूप से आकाश मार्ग से ही जाते हैं।
अच्छा, वो एक लोक में थोड़ी जाते हैं। ना जाने किन-किन लोगों में चले जाते हैं। उनका भ्रमण तो इसी ब्रह्मांड का ही सुनते हैं। और कहीं भी जाते हों, तो आकाश मार्ग से ही जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत तुम अपने राजाओं को जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो। ये भगवान के दूत हैं। वह भगवान ने उस जरासंध के जो बंदी राजा थे उनका दूत है, उसको भगवान कह रहे हैं, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। 1 मिनट जरा होल्ड करना। सीता हे गोविंद हे गोविंद। जी, परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण अनर्त सौवीर मरु कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में दृश्यद्वती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को ये समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को ये समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, अर्थात पधार रहे हैं, माने आ रहे हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की आगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हूं।
भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वतोभावेन परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के ब्रह्म का तनिक भी स्मरण ना रहा। भजन करते हुए जगत का स्मरण ना रहे, ये है शुद्ध भक्ति। ऐसी भक्ति को प्राप्त करना है। वो सुलभ है तो भगवान की कथा वार्ता से ही संभव है, या जो इस रंग में रंग चुके हैं उनके संग से संभव है, अन्यथा संभव नहीं। भक्ति शास्त्र तो यही बताता है कि भगवान ही देते, तो कृपा करके भगवान ही ऐसों का संग भी करा देते हैं जो भक्ति में डूबे। इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण ना रहा युधिष्ठिर को। हैं वो राजा, पर भूल गए अपने आप और भगवान में तन्मय हो गए। तदनंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने मेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। मेरा भाई, मामे का भाई। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया, नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। कुरु, संजय और कैकेयी देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, बंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगारे, बीना, डोल और नरसिंगे बजा बजा कर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मद से
तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह-जगह रंग-बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी। सुनहले तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान-स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर-नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र वस्त्र आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए थे। ठोर ठोर मैंने जगह जगह, जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोखों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थीं तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गईं। उन्होंने घर का काम काज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ आईं। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के समान विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इन बड़भागिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परमानंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला ला कर उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया। यही विश्राम करते हैं। थोड़ा सा पाठ और है पर फिर थोड़े रसास्वादन के साथ ही किया जाए तो अच्छा है, इसलिए यही विश्राम देते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कले महाराज जी म्यूट हो गए। राम राम महाराज जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम।